नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर और बीवीएम न्यूज का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। शुरू करते हैं स्थानीय खबरों से। बल्लभगढ़ में आज 4 स्मार्ट टॉयलेट का उद्घाटन फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव और नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने रिबन काट कर किया। वर्षों पुराने ढाबे अपना भोजनालय पर नगर निगम का पीला पंजा चला, ढाबे को ढहाया गया। फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर गेस्ट टीचर लघु सचिवालय के गेट पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दूसरे विभाग में ड्यूटी लगाने पर व्यक्त की अपनी नाराजगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस हुई सख्त, मास्क न पहनने वाले लोगों के काटे चालान। बीजेपी नेता टिपरचंद शर्मा ने किया बल्लभगढ़ में आशियाना पार्ट 1 और 2 का दौरा, सड़क की जल्द मरम्मत का दिया आश्वासन। रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। रोहतक में कैटरिंग कारोबारी के घर में लूट का प्रयास, महिला का गला दबाकर घसीटा, बेटे ने पड़ोसी की मदद से एक आरोपी को पकड़ा। हरियाणा में बिजली कटों से जल्द राहत की उम्मीद, सरकार और अदानी कंपनी में बनी सहमति, 1050 मेगावाट की आपूर्ति इसी सप्ताह। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ाई गई उम्र सीमा, समान सेवा नियम 6 मई से होंगे लागू। स्कूलों में बिजली जाने पर बच्चों को नहीं होगी परेशानी, डबल बैटरी इन्वर्टर देंगे राहत, 80 लाख का बजट जारी। कक्षा 3 की छात्रा को अध्यापक ने डंडों से पीटा, जींद में सीलोखेड़ी राजकीय स्कूल के शिक्षक पर केस, बच्ची भयभीत। गुरुग्राम में मुफ्त में भेलपुरी देने से मना करने पर शख्स ने की विक्रेता की हत्या, हुआ गिरफ्तार। रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। करौली और जोधपुर के बाद राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा की आंच अब भीलवाड़ा पहुंच गई है। 2 युवकों के साथ मारपीट के बाद 2 समुदायों के बीच बढ़ा तनाव। करनाल से 4 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 आईएएस समेत 33 नौकरशाहों के तबादले। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की प्रोफाइल फोटो लगाकर कुछ बदमाशों ने सरकारी अधिकारियों और सांसदों को भेजे मैसेज। अब इन नंबरों को सार्वजनिक करते हुए ओम बिरला ने सावधान रहने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एलओसी के पास मिली सुरंग, मचा हड़कंप। कोयला संकट से राहत नहीं, रेलवे ने 24 मई तक रद्द की 1100 से ज्यादा ट्रेनें। दिल्ली में बच्चों के झगड़े में 2 समुदाय भिड़े, पत्थरबाजी के बाद 37 लोग गिरफ्तार। ओडिशा में शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद दोगुनी की गई, दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट के लिए नॉर्डिक देशों ने किया भारत का समर्थन, चीन है सबसे बड़ी बाधा। अमेरिकी विदेश मंत्री कोरोना संक्रमित। श्रीलंका में अविश्वास प्रस्ताव के बाद संसद में राजपक्षे पर लगे आरोप, विपक्ष का आरोप नहीं हुआ संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन। पाकिस्तान में बढ़ गए आतंकी हमले, अप्रैल में 34 हमलों में 55 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया में 21 मई को होंगे चुनाव, चीन और महंगाई का मुद्दा सबसे ऊपर, बेरोजगारी और ब्याज दर बढ़ने से भी लोग खफा। रुक करते हैं अपराध जगत की तरफ। ससुराल वालों से मांग रहा था जमीन, नहीं मिलने पर सास के सामने ही चाकू भोंककर पत्नी की हत्या। अध्यापक ने अंगुली दिखाकर महिला साथी की तरफ किया अभद्र इशारा, यौन शोषण का केस दर्ज। यूपी में नेशनल शूटर बताकर पीडब्ल्यूडी की महिला इंजीनियर से रेप, अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी आरोप। मुंबई में नाबालिग से छेड़छाड़ में पकड़ा गया शख्स 17 बार पहले भी कर चुका है महिलाओं के साथ क्रूरता। घर में एसी लगवाने को लेकर पति पत्नी में झगड़ा, मारपीट के बाद मामला पहुंचा थाने। गुजरात एटीएस ने 50 से ज्यादा अवैध पिस्टल की खेप पकड़ी, 20 लोग गिरफ्तार। प्रेमिका का भाई मेरी 13 साल की बेटी को भगाकर ले गया। हैदराबाद में लव मैरिज करने वाले युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, ऑनर किलिंग की आशंका। रुक करते हैं राजनीतिक जगत की तरफ। बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे प्रशांत किशोर, कहा फिलहाल कोई पार्टी नहीं बना रहा। टीएमसी ने कीर्ति आजाद को गोवा में महुआ मोइत्रा की जगह पार्टी का नया प्रभारी नियुक्त किया। दिल्ली के 91% लोगों ने माना कि बीजेपी अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार, सिसोदिया का दावा। गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी को प्रचार करने में बताया हीरो, कांग्रेस को बताया जीरो। बिहार में उनका ठिकाना नहीं रहेगा, प्रशांत किशोर के पदयात्रा ऐलान पर बोले लालू यादव। देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे को बताया मर्सिडीज बेबी, कहा उन्होंने संघर्ष नहीं किया। रुक करते हैं मनोरंजन जगत की तरफ। लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, करण जौहर से हुई अनबन पर कार्तिक आर्यन। रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने 0 कट के साथ पास की रणवीर की फिल्म जयेश भाई जोरदार। टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपने 18वें जन्मदिन पर खरीदी 45 लाख की BMW। रुक करते हैं खेल जगत की तरफ। विराट को चोटिल करने के बाद मुकेश चौधरी ने मांगी माफी, पूर्व कप्तान ने भी दिया जवाब। मैराडोना की जर्सी ने बनाया बेमिसाल रिकॉर्ड, अब नीलामी में सबसे ज्यादा रकम हासिल करने वाली वस्तु बनी।
आरसीबी ने तोड़ा हार का सिलसिला, चेन्नई पर दर्ज की 13 रन से जीत। खिलाड़ियों के बीच बढ़ने लगे कोविड के मामले, न्यूजीलैंड थॉमस कप से बाहर। गावस्कर ने 33 साल पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई 20,000 वर्ग फीट की खाली पड़ी जमीन लौटाई। केरन पोलार्ड के संन्यास के बाद वेस्टइंडीज ने पूरन को बनाया वनडे का नया कप्तान। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ एनसीआर और बीवीएम न्यूज़।